तो तीसरा चैप्टर है द राजास ड्रीम। तो ये एक कहानी है किसके बारे में? राजा के सपने के बारे में। ड्रीम मतलब सपना, ठीक है। सो Raja Krishna Chandra often heard his courtier complaining that the Gopal loved to make everyone appear like a fool। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें एक राजा है, राजा का नाम क्या है? राजा कृष्णा चंद्र, ठीक है। तो ऑफ्टन मीन्स, ऑफ्टन मतलब हमेशा। तो राजा चंद्र हमेशा अपने जो कोर्टियर है, कोर्टियर मीन्स राज दरबार में जो लोग बैठे रहते हैं राजा के सामने, उसे कोर्टियर कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो राज दरबार के लोग हैं उनसे हमेशा सुना था कि गोपाल एक उनके दरबार का एक बहुत ही चालाक कोर्टियर है, जिसका नाम है गोपाल, ठीक है। तो ये जो गोपाल है वो उसे लोगों को बेवकूफ दिखाने में और बनाने में बहुत अ, अच्छा लगता है, लाइक अ फूल। वो उसे बहुत पसंद है। तो ये सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द court who had not at one time or another tried tried to get their back at Gopal, but everyone ended up looking like utter idiots। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि वहाँ कुछ ही ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोशिश ना की होगी कि गोपाल को बेवकूफ बनाया है। बट उनकी इन जिन लोगों ने भी कोशिश किया, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। अटर मीन्स वो जो सिर्फ बोलने वाले जो बेवकूफ रहते हैं, जैसा सिर्फ बोलने वाले, कुछ काम करने वाले लोग नहीं रहते, उस अटर इडियट्स, सिर्फ बोलने वाले चिल्लाने वाले लोग। तो जो भी ये जो राज दरबार के लोग थे, हमेशा गोपाल को नीचा दिखाना या उससे बदला लेने के लिए जब भी कुछ बोलते थे, वो अपने आप खुद को बेवकूफ साबित हो जाते थे, ठीक है। द राजा न्यू दैट दिस वाज ट्रू। सो न्यू मीन्स ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का न्यू मतलब इसका प्रेजेंट टेंस क्या है? नो। नो प्रेजेंट टेंस, न्यू पास्ट टेंस। तो इसका मतलब हुआ कि राजा को मालूम था कि ये सच है, ठीक है। क्या सच है? कि गोपाल सबको बेवकूफ बना देता है। अगर कोई उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी करता है तो वो अपने आप बेवकूफ साबित हो जाता है, जो इंसान उससे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। इट ऑफ्टन, यहाँ पे ऑफ्टन वापस आ गया। ऑफ्टन मतलब हमेशा। रैंकल्ड मीन्स भड़कना। So it often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once। So वो कभी वो हमेशा, ऑफ्टन मीन्स हमेशा, भड़क जाते थे कि बिना एक शब्द ऑब्जेक्शनेबल मतलब ऐसी बात बोलना जिसका कोई विवाद ना हो, ठीक है। जैसा कभी कभी कोई नेता लोग रहते हैं, ऐसा बात बोल देते हैं धर्म के नाम पे कि विवाद हो जाता है, लेकिन ये जो गोपाल था ऐसी बात बोलता था कि कुछ विवाद भी ना हो और सामने वाले को वो बेवकूफ भी साबित कर देता था। तो इस बात पे कभी कभी वो भड़क जाते थे, ठीक है। और उन्होंने जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वन टाइम। सिली मीन्स मूर्ख,
तो एक बार नहीं, मोर देन वंस मतलब एक एक से ज्यादा उन्होंने एक मर्तबे से ज्यादा मर्तबा उन्होंने बेवकूफ बनाया था। So one day Krishna Chandra decided to amuse himself by betting Gopal. Amuse मतलब मनोरंजन, amuse मतलब मनोरंजन, मनोरंजन। तो एक दिन रंजन, आई थिंक इसका स्पेलिंग ऐसा है, हाँ मनोरंजन। सो वन डे, एक दिन राजा कृष्ण चंद्र डिसाइडेड मीन्स मतलब वो ठान लेते हैं, डिसाइड करना मतलब ठान लेना कि खुद को मनोरंजन करने के लिए वो गोपाल पे कुछ बेटिंग करते हैं, ठीक है। वो और वो बेटिंग कैसा करते हैं अभी आगे बताया गया है। ओह गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। तो राजा कृष्ण चंद्र क्या कहते हैं गोपाल से? ओ गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। स्ट्रेंज मतलब अनोखा, अलग तरीके का, ड्रीम मतलब सपना। तो बोलते हैं कि मुझे एक अनोखा तरह का सपना आया था। अनाउंस्ड द राजा the next day as soon as he saw Gopal in the courtroom. So जैसे ही उन्होंने अगले दिन राजा ने गोपाल को कोर्ट में देखा, तो उनका जो दरबार था वहां पे देखा, तो उन्होंने क्या कहा गोपाल से? ओ गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। ऐसा कहा उन्होंने कि मुझे एक बहुत ही अनोखा सपना आया। and and everyone felt silent. Felt means महसूस, फेल महसूस, और साइलेंट मतलब शांत। सो एवरीवन फेल साइलेंट में सभी को एक शांत माहौल जैसा लगा, महसूस हुआ। इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। क्यों शांत जैसा महसूस हुआ? राजा की कहानी, राजा की सपने की कहानी सुनने के लिए। इन ऑर्डर टू लिसन द किंग्स ड्रीम, राजा की जो सपने की जो कहानी है वो सुनने के लिए। आई ड्रीम गोपाल दैट यू एंड आई वेर गोइंग फॉर अ वॉक एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेर टू पूल्स। सो राजा कहानी सुनाना चालू करता है, राजा कृष्ण चंद्र जो रहते हैं वो कहानी सुनाना चालू करता है। तो क्या बोलता है कि आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वेर गोइंग फॉर अ वॉक। मतलब मैंने सपना देखा गोपाल कि तुम और मैं, यू एंड आई मीन्स तुम और मैं, वेर गोइंग फॉर अ वॉक। गोइंग मीन्स जा रहे थे, फॉर अ वॉक, ठीक है। वॉक मतलब वो चल चल मतलब हम लोग जस्ट एक वॉक के लिए थोड़ा चलने के लिए जा रहे थे। We reached a place where there were two pools. So हम लोग एक जगह पे पहुंचे जहां दो पूल था। पूल्स मतलब वो तालाब जैसा। वन ऑफ द पूल्स was filled with खीर। बोलते हैं कि वन ऑफ द पूल्स was filled, filled मतलब भरा हुआ, ओके, फील्ड मतलब भरा हुआ, विथ खीर। खीर मतलब वो जो खीर से भरा हुआ था, एक पूल जो था, वन ऑफ द पूल मीन्स एक जो पूल था वह खीर से भरा। वन ऑफ द पूल मीन्स दो पूल में से एक पूल, ठीक है। वन ऑफ द पूल वॉज फिल्ड विथ खीर मतलब एक पूल खीर से भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबल स्मेली डंक। उन्होंने बोला कि एक पूल खीर से भरा हुआ था जो कि रिच थिक मिल्क से मतलब जो एकदम गहरे दूध से बना हुआ था, और अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंक। हॉरिबली मतलब
बहुत खतरनाक, हॉरिबली मतलब बहुत भयानक, हॉरिबली मतलब बहुत भयानक, भयानक स्मेली डंग, स्मेली मतलब बहुत जो सुगंध, स्मेली मतलब सुगंध, डंग मतलब गोबर। तो एक पुल था जिसमें खीर भरा हुआ था, और एक पुल था जिसमें बहुत ही भयानक तरह का गोबर का स्मेल भरा हुआ था, ठीक है। सडनली, अचानक, सडनली मतलब अचानक, अचानक, I fell into the milk pool and you into the rotting muck. So फिर राजा क्या कहते हैं कि अचानक क्या हुआ कि मैं दूध वाले पूल में गिर गया, और तुम वो महकते जो जिसमें से मल मूत्र की बदबू आ रही थी, उसमें तुम गिर गए। ऑन हियरिंग दिस, हियरिंग मतलब सुनने के, सुनना, हियरिंग, हियर मीन सुनना, hearing is a continuous present tense, so hearing, सुनना, सुनने के बाद, सुनने, on hearing this मतलब यह सुनने पर, the courtiers burst out laugh, burst means बाहर आ जाना, मतलब वो कभी कभी होता है ना, इतना हंसते हैं कि अपने हद से बाहर आ जाते हैं। तो जितने भी कोटियर थे, मीन्स दरबार के जो लोग थे, हंस हंस के उन लोट पोत हो गए, ठीक है। They obviously realized the thought of the jester covered from head to toe in the mug. So सभी जो दरबार में जो लोग थे, उन्होंने, उन्हें लगा कि जेस्टर का जो सर से लेके पैर की अंगूठा तलक, वो जो मग था, महका हुआ मल मूत्र, उससे ढका हुआ है। तो ये सोचकर, ये सोच कर ही सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। टॉय मीन्स वो जो पैर का जो अंगूठा रहता है, उसे टॉय कहते हैं, ठीक है, टॉय। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, सो स्टूड मीन्स स्टैंड, प्रेजेंट टेंस रहता है, स्टूड पास्ट टेंस, ठीक है। सो इसमें मतलब खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना। सो गोपाल स्टूड अनरफल्ड मीन्स जो गोपाल थे एकदम शांति से खड़े हुए थे, ठीक है। बाकी लोग जो कहानी सुनने के बाद सब लोग हंस रहे थे, बट गोपाल जो था वो शांति से खड़ा हुआ था। वेटिंग फॉर एवरी वन टू फिनिश लाफिंग। सो गोपाल एकदम शांति से खड़ा था, क्यों? सभी लोगों की हंसी खत्म होने के लिए। And then surprised everyone by telling the king with great humility that he had exactly the same dream. अभी जब सभी की हंसी खत्म हो गई, तो गोपाल ने ऐसी बात कही कि सबको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ, मतलब सरप्राइज मतलब आश्चर्य। ये हिंदी मेरा ठीक नहीं है, तो आश्चर्य। एंड देन सर, उन सबको आश्चर्य हुआ किस बात पे कि गोपाल ने कहा बहुत विनम्रता से, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता से। तो राजा को को अगर आप कुछ कहोगे तो आप कड़ी आवाज में या बुरे शब्द में कुछ नहीं कह सकते हो। तो जो गोपाल था, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से, प्यार से राजा से कहा कि मुझे भी सेम ड्रीम आया था, एग्जैक्टली द सेम ड्रीम मतलब वही सपना आया था जो आपको आया हुआ था। ये कहकर उसने जितने भी लोग हंस रहे थे सबको आश्चर्य कर दिया। तो ये इसका अभी तक इस कहानी का ये मतलब है। द किंग लुक्ड
कोश तो यहाँ पे देखो दरबार है, ये राजा कृष्णचंद्र है, और ये गोपाल है, और ये जो दरबार के जो लोग बैठे रहते हैं दरबार में, वो है जिसे हम कोर्टियर कहते हैं, ये गोपाल है। ठीक है। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल। सो लुक्ड मीन्स पास्ट टेंस है, लुक मतलब देखना, लुक मतलब देखना, और ईडी लगा दिया तो पास्ट टेंस हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि राजा ने कुछ प्रश्न, हिंदी में इसे कैसे कह सकते हैं कि मतलब एक चेहरे पे एक प्रश्न रहता है ना, उस नजर से गोपाल की तरफ देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम। तुम्हारा कहना है कि हर चीज सपने में, तुम्हारे सपने में हुआ, जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड, जिस तरीके से मेरे सपने में हुआ था। ऐसा वो पूछते हैं कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे सपने में भी वही सब हुआ जैसा कि मेरे सपने में हुआ था। तब गोपाल कहता है, यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल। तो गोपाल बोलता है, यस महाराज, हाँ, सब कुछ सेम और एक ही जैसा हुआ था। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। और आगे क्या कहता है गोपाल कि आपका सिर्फ सपना जो था वो अर्लियर खत्म हो गया। फिनिश मतलब खत्म हो गया, फिनिश्ड ईडी लगा दिया, पास्ट टेंस, फिनिश मतलब खत्म। सो आपका सपना जो है पहले खत्म हो गया, अर्लियर मतलब पहले। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर। सो गोपाल फिर कहता है कि माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, मतलब कि मेरा सपना कुछ देर और चला। लिटिल लॉन्गर मीन्स कुछ देर और। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल। वो कहता है कि मैंने देखा, आई सॉ मतलब देखना, ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब इसका कौन सा है, सी। पास्ट टेंस में इसे कैसे लिखते हैं, सॉ। सी मतलब देखना। सो आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मतलब कि मैंने देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आ रहे हैं। यू कवर्ड इन अ खीर एंड आई कवर्ड इन अ मग। तो बोलता है कि मैंने देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आ रहे हैं, आप खीर से ढके हुए हैं और मैं जो महके हुए मग है, मूत्र है, उससे ढका हुआ हूँ। देन आई सॉ दैट, उसके बाद मैंने देखा, यू वेयर लिकिंग मी, कि आप मुझे चाट रहे थे। लिकिंग मतलब चाटना। यू वेयर, वेयर मतलब पास्ट टेंस है। यू वेयर लिकिंग मी मतलब आप मुझे चाट रहे थे। एंड आई वॉज लिकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था। क्यों, इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को साफ करने के लिए। तो गोपाल क्या कहता है कि मैंने क्या देखा कि मैं आपको चाट रहा हूँ और आप मुझे चाट रहे हैं, एक दूसरे को साफ करने के लिए। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ। The courtier almost choked when they heard this. So राजा के दरबार में जितने लोग भी थे एकदम चुप हो गए। चौक्ड मीन्स चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। when they heard this मीन्स heard ये पास्ट टेंस है। hear मतलब सुनकर, सुनना, और heard मतलब ये पास्ट टेंस है इसका। तो जितने भी राज दरबार में जो लोग थे वो ये सुनकर एकदम चुप हो गए। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, द किंग वाज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल बिट। सो लेकिन क्या हुआ कि सभी लोगों के लिए
राजा उस दिन अच्छे मूड में थे, अच्छे स्वभाव में थे, और डिड, उसका यहाँ तक का मीनिंग उसका ये हुआ, और डिड नॉट माइंड हिज लेग बीइंग पुल्ड अ लिटिल बिट। तो ये एक मुहावरा है, जैसे हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेग्स बीइंग पुल्ड मतलब टांग खींचना। हाँ, टांग खींचना मतलब किसी की बुराई करना है, किसी को बेवकूफ बनाना। सो राजा डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, मतलब राजा ने उसका कुछ बुरा नहीं माना कि हाँ उसने, गोपाल ने उसका बेवकूफ बनाया, उसका पैर खींचा। ठीक है। इनफैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स वीट। वीट मतलब चतुराई। एक्चुअली में क्या हुआ ना, राजा बहुत, उनको अच्छी हंसी आई गोपाल की इस चतुराई पे, वो गुस्सा नहीं हुए। तो ये है इस कहानी का अंत। तो ये जो कहानी है वो यहाँ से लिया गया, गोपाल भंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल। इसको लिखा है रूपा गुप्ता ने। ठीक है। तो अब देखोगे तो इस कहानी में क्या होता है कि जो एक राजा का सपना, इस कहानी का जो नाम है, उसमें राजा एक सपना देखता है। वो सपना देखता नहीं, एक्चुअली वो गोपाल को चिढ़ाने के लिए, उसे बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा वो बोलते हैं दरबार में। उस बोलते हैं कि मुझे एक मर्तबा ऐसा सपना है कि हम दोनों दो पुल में गिरे। एक पुल में खीर था जिसमें मैं गिरा, एक पुल में बहुत गंदा भद्दा स्मेल आने वाला जो मूत्र था उसमें तुम गिरे। और ये सब सुनकर सभी लोग जो थे कोर्ट में, सभी हंसने लगे। तो सबको बहुत मजा आया। लेकिन गोपाल उससे भी चालाक था। गोपाल ने क्या कहा कि मुझे भी वही सपना आया था, लेकिन आपका सपना जल्दी टूट गया और मेरा सपना कुछ देर तक और चला। तो मैंने क्या देखा कि हम जब पुल से बाहर आए तो मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे। अभी इससे क्या हुआ ना, मतलब राजा, वो जो वो गोबर था वो गोपाल के बदन पे चाट रहा था, और जो गोपाल था वो राजा का जो शरीर पे खीर लगा हुआ था उसको चाट रहा था। तो यहाँ पे बेवकूफ कौन हुआ, राजा हुआ ना, क्योंकि वो गोबर चाट रहा था। तो इस तरह मतलब फिर से गोपाल ने राजा को बेवकूफ बना दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी राजा को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो अच्छे स्वभाव में थे, और उनने उनका जो पैर जो खींचा, जो बेवकूफ बनाया गोपाल ने, तो उसका बुरा नहीं माने। और वो एक्चुअली इस बात को सुन के उन्हें अच्छी हंसी आई, जो गोपाल की जो चतुराई थी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर चीज का मीनिंग भी दिया हुआ है। कॉर्टियर्स मीन्स दरबारीगण, पर्सन हु अटेंड किंग्स और सोवरेन कोर्ट, हार्डली मीन्स मुश्किल से। ठीक है। तो ये सब उसका मीनिंग है।